हज़ारों हजार लोगों को रोज़गार देने का काम किए। और ये नहीं है कि हम लोग 5,000 और 7,000, यानी जैसा बीमारी वैसा इलाज, इनका जो योग्यता है। मोराबादी में लगभग 11,000 युवा युवतियों को हम लोग रोज़गार से जोड़ने का काम किए। गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड 24 जिला का डाटा ले लीजिए तो 30,000 से ऊपर है। सभी को नियुक्ति पत्र मिला। तो हम लोग विदेश भी भेजे हैं, उसको सैलरी आपको 1 लाख है। जर्मनी और कई लोगों को भेजने की योजना है। तो सरकार घोषणा जितना किए हैं उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। बेरोजगारी, ये शब्द फिलहाल युवाओं से दूर हटकर राजनीति का विषय बन गया है। सत्ता के खिलाफ विपक्ष इसका इस्तेमाल करता है, चाहे वो सत्ता किसी राज्य की हो या केंद्र की हो। बेरोजगारी कम करने के लिए और रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जिसका जिम्मा है वो मंत्री हमारे साथ हैं, सत्यानंद भोक्ता जी। ये ट्रेनिंग देते हैं लोगों को और रोज़गार भी देते हैं। एक विषय आ रहा है कि जब आप लोग गठबंधन की सरकार लेकर आ रहे थे, उस समय आपकी सरकार ने कहा था कि हम अनुबंध कर्मी को परमानेंट करेंगे, हर दरवाजे पे एक एक नौकरी होगा, हर घर पे। अब आप हर घर तिरंगा तो पहुंचा रहे हैं, पहुंचाए भी केंद्र सरकार के कहने पे। रोज़गार कब तक पहुंचाएंगे? देखिए, राज्य सरकार की जो घोषणाएं थी वो लगभग अमली जमा पहनाने काम किए। जैसे 16/7/2022 मोराबादी में लगभग 11,000 युवा युवतियों को हम लोग रोज़गार से जोड़ने का काम किए। गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड 24 जिला का डाटा ले लीजिए तो 30,000 से ऊपर है। सभी को नियुक्ति पत्र मिला, प्रशिक्षण भी हो रहा है। जेपीएससी की बहाली 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसका भी हम लोगों ने 252 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। कृषि विभाग में ऐसे जितना सरकार का विभाग है, सही विभाग में जो रिक्त पद है वो सरकार नियुक्तियां दे रही है और बाकी प्रोसेस में है। जो रिक्त पद है वो हम लोग भर रहे हैं और गैर सरकारी जहाँ देना है वहाँ भी हम लोग दे रहे हैं। हमको लगता है कि जो बार बार बातें आ रही है कि रोज़गार देने की बात कही गई थे, तो रोज़गार तो हम लोग दे ही रहे हैं। रघुवर जी की सरकार थी, आप लोग पूरा आलोचना करते थे कि 8,000 10,000 का नौकरी लोग बेंगलोर में ले जाके देते हैं। आप लोगों ने भी जो पिछला दिया जो ज्वाइनिंग लेटर, उसमें सैलरी अपेक्षाकृत काफ़ी कम था और उनको दूसरे राज्य ले गया गया। भले वो कपड़ा सिलाई के लिए ले गया हो या कुछ ले गया हो, लेकिन यहाँ आईटीआई में जो बच्चों का है वहाँ टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस पे सरकार की निगाह जा रही है। ये मेरे यहाँ जो रिक्त पद है तो भरने के लिए हम लोग कार्य विभाग के पास भेजे हैं। जैसे ही वो उधर से फैलाते हैं उसके बाद फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और जो सरकार के जो संसाधन है, हम लोग भर्ती कैंप लगा करके प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर विभिन्न कंपनियां ने हज़ारों हजार लोगों को रोज़गार देने का काम किए। और ये नहीं है कि हम लोग 5,000 और 7,000, यानी जैसा बीमारी वैसा इलाज, इनका जो योग्यता है, कौन कंपनी में उनका रखना है, कितना सैलरी मिलेगा, उनके अनुकूल हम लोग रखे हैं। ऐसा नहीं कि 5,000 6 तो आजकल क्या 5,000 तो 6,000 तो घर का रेंट का भाड़ा भी नहीं मिलता है। अब कोई 5वां पास है, कोई 8वां पास है, कोई डिग्री होल्डर है, MBA BBA BCA, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है। तो हर तरह का रोज़गार से हम लोग जोड़ने का काम किए हैं। अभी वो हम लोग विदेश भी भेजे हैं, उसको सैलरी आपको 1 लाख है। जर्मनी और कई लोगों को भेजने की योजना है। तो सरकार घोषणा जितना किए हैं उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात और बताइए, आप लोग जो कह रहे हैं कि हमने जितना वादा किया था उससे ज़्यादा फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन जो आपको ट्रेनिंग देता है इंस्टीट्यूट, वो कह रहा है हमारा पैसा भी नहीं है कि हम पूर्ण रूप से दे पाएँ। सरकार NGO के भरोसे चला रही है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने जो
निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की बात कही थी, कल से लागू हो गई। उसमें क्या ऐसा चेंजेस किया जो यहाँ के लोगों को समझ में आए कि क्या उनका लाभ है स्थानीय को? चेंजेस है कि जो छोटा हो, बड़ा हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कंपनी हो चाहे उद्योग को जिला में को लगाना चाहता है, लगा रहा है। तो पहले जो कंपनी आती थी झोली पोथी लेकर के, और जितना उनको रिक्वायरमेंट होता था मजदूर का या पदाधिकारी का, तो लेके साथ ही आते थे और 3 साल 4 साल रह कर काम करके फिर झोली पोथी लेके चले जाते थे। लेकिन अब जो भी नया कोई कहीं कंपनी बैठाती है, कोई उद्योग वो काम करना चाहती है, तो उसको जिस तरह का योग्यताधारी युवा चाहिए या मजदूर चाहिए, तो वो 75% उनको रखना अनिवार्य है। झारखंड का आरक्षण को जो पालन करना होगा 75%। अगर 100 में 75 रखना है, अगर मजदूर चाहिए 75-100 को, तो 75 यहाँ से रखना पड़ेगा। तो 40,000 से ऊपर तक में ये बाध्यता है या 40,000 से सिर्फ नीचे तक का? 40,000 से अधिक भी मिल सकता है। मान लीजिए कि कोई उसका योग्यता मैकेनिकल इंजीनियर है, काम कर रहा है, करवा रहा है, तो उसको 40 का अधिक मिल सकता है। कोई 5वां पास है, 8वां पास है, तो उसको वही हिसाब से हम लोग रखवाएंगे। जैसा काम करेगा, जैसा नियुक्ति होगी, वैसा जो सैलरी होगी। ये कंपनी, ऑफिस या जो भी नियुक्ति दे रहा है, ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका चेक एंड बैलेंस का क्या तरीका है आपके पास? इसका तरीका है कि अध्यक्ष जिलावाज में हमारे उपायुक्त हैं, उनके साथ सदस्य में हमारे श्रम अधीक्षक, जिला नियोजन पदाधिकारी और उच्च क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक हैं, मेंबर हैं। तो किसी तरह के कहीं कोई गड़बड़ियाँ, कोई शिकायत मिलेगा तो उसका उपायुक्त जो है सो उसका निराकरण करेंगे, और वहाँ से अगर नहीं होगा तो फिर विभाग में आएगा, फिर हम लोग उसको देखेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www